आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार। आप लोगों ने कई सारी ऐसी लाइन्स सुनी होंगी, लेकिन यह बात कितनी हद तक सच है? क्या सच में सन 2024 में बीजेपी आएगी या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कई लोगों का कहना है कि देश में मोदी की एक लहर चल रही है, तो आइए पहले स्टेट वाइज ही देखते हैं। इंडिया में टोटल 29 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 29 राज्यों में से सिर्फ और सिर्फ 10 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सिर्फ 10 राज्य जो हैं हरियाणा, यूके, यूपी, एमपी, गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। बाकी के 19 राज्यों में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सरकार है। ये लगभग देश का 34.5% हो गया जो बीजेपी कवर करता है। यह एक मैप है जो आप देख सकते हैं, जहां सैफरन कलर है वो पार्ट सिर्फ बीजेपी रूलिंग है। और अगर कंपेयर करें इसे 2018 के मैप से तो ये कुछ ऐसा दिखता था। 2018 में जहां बीजेपी 29 में से 21 राज्यों में पावर में थी, और अब ये नंबर 21 से घटकर सिर्फ और सिर्फ 10 पे रह गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, यह मैं आपको किसी और वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। अब आपको ये सब देखकर लग रहा होगा कि बीजेपी 2024 में हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने आपको बताया 34.5% एरिया जो बीजेपी कवर करती है, लेकिन बाकी के 65.5% का क्या? वहाँ कौन सी रूलिंग पार्टी है? जी हाँ, यही है बीजेपी का प्लस पॉइंट। भले ही बीजेपी सिर्फ 10 राज्यों में हो, लेकिन वहाँ सिर्फ बीजेपी है। और जो बाकी के बचे 19 राज्य हैं, वहाँ किसी एक पार्टी की सरकार नहीं, बल्कि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सरकारें हैं, जैसे कि कांग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीसीपी वगैरह वगैरह। तो अगर हम बात करें बीजेपी वर्सेस अन्य राज्यों की, तो ज़रूर ये 35.5% वर्सेस 65.5% लगता है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी वर्सेस किसी अन्य सिंगल पार्टी की, तो शायद ये 35.5% वर्सेस 15% भी नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो 13.5% पे आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब बीजेपी के सामने किसी अन्य पार्टी को वोट मिलता है, तो वो वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाता है, और बीजेपी अपना 35.5% हमेशा सिक्योर करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए एक पिज्ज़ा है, उसके 8 पीसेस हैं, बीजेपी को मिले 3 पीसेस और अन्य पार्टी को मिले 5 पीसेस। अब आप लोगों को लगता होगा कि 5 ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 5 पीस अन्य पार्टी को मिले हैं वो अलग अलग पार्टियों में बट जाएंगे। तो यानी बाकी 5 पार्टियों को मिला एक एक पीस, और यहाँ सबसे ज़्यादा किसको मिला? बीजेपी को। यही हमें देखने को मिला था यूपी 2022 के इलेक्शन में, जहाँ सीएम योगी को 50% से भी कम वोट मिला था, लेकिन बावजूद उसके भी उनकी वहाँ पार्टी सत्ता में आई, और जो बाकी का वोट था वो सारी अलग अलग पार्टीज में बढ़ गया था, जैसे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी, और छोटी छोटी तो बहुत सारी पार्टियां थी। और अगर यही सारा वोट किसी एक पार्टी को गया होता तो बीजेपी का यूपी में से क्लीन बोल्ड था। तो यही एक कारण रहा है बीजेपी का 2018 के बाद से जीतने का। और इसी के चलते आपने एक और लाइन बहुत सुनी होगी कि मोदी नहीं तो फिर कौन, क्योंकि सामने कोई एक स्ट्रॉन्ग फेस है ही नहीं ओपोजिशन पार्टी का। तो इस हिसाब से देखें तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आएगा तो मोदी ही, पर आएगा तो मोदी ही। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।